गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड इवनिंग है। और आज हम लोग आ गए हैं साइंस प्रोजेक्ट देखेंगे क्लास 5 to 8 आईआईटी नीट जूनियर फाउंडेशन सीरीज के लिए। तो सभी के स्कूलों में जो है कुछ न कुछ प्रोजेक्ट वर्क दिया जा रहा है। तो आज हम लोग देखेंगे साइंस प्रोजेक्ट। अब आप लोगों को हम डेली जो है एक एक करके आएंगे। अब आप लोगों को वन वीक में आप लोगों को साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, मॉरल, जीके और कंप्यूटर, ये सारे सब्जेक्ट्स का आप लोगों को एक एक करके एक दिन में एक सब्जेक्ट का आपको प्रोजेक्ट्स बताया जाएगा। तो आज है साइंस प्रोजेक्ट का डे क्लास 5 to 8 आईआईटी नीट जूनियर फाउंडेशन सीरीज के लिए। तो इसको सभी बच्चे देखेंगे और साउंड क्लियर आ रहा है कि नहीं जल्दी से बताएंगे तो उसके आगे हम बताना शुरू करें, ठीक है। तो साइंस प्रोजेक्ट क्लास 5 to 8 आईआईटी नीट जूनियर फाउंडेशन सीरीज के लिए। और आज का टॉपिक होगा साइंस। आज का हम लोगों का टॉपिक है साइंस प्रोजेक्ट। तो साइंस प्रोजेक्ट में आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों को हम बताना शुरू करते हैं। तो आप एक रफ कॉपी में नोट करते चलो, सभी बच्चे एक रफ कॉपी में नोट करते चलिए और उसके बाद आप समझते चलिए, ठीक है। स्टार्ट कर दें। जो बच्चे हम लोग के ऑनलाइन क्लासेस को नहीं ज्वाइन किए हैं जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, स्टार्ट करेंगे तुरंत स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, बिना समय को बर्बाद किए तुरंत। प्रैक्टिकल कॉपी में अभी किसी को नहीं लिखना है, सब बच्चे एक रफ कॉपी में लिखो, एक प्रोजेक्ट समझ लो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि करना कैसे है और क्या करना है। चलिए नोट करिए, स्टार्ट कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले आज पहला एक ट्रिक हम लोग देख रहे हैं कि इसका आंसर क्या होगा ये बताना है। तो ट्रिक ये है, याद है ना, ट्रिक वाला याद है कि नहीं, भूल गए हैं सब? याद है ट्रिक वाला याद है। तो ये बताओ को 8 प्लस 2 रूट 15 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 8 प्लस 2 रूट 15 का स्क्वायर रूट क्या होगा? हम क्या बोले थे, कंसेक्यूटिव नंबर में तोड़ो। 8 को तोड़ेंगे कंसेक्यूटिव नंबर में तो क्या आएगा 5 प्लस 3 8 होता है और 5 3 जा 15 होता है। तो यहां पर आ गया 8 प्लस 5 प्लस 3 8 हो गया और 5 3 जा 15 हो गया। तो यहां पर क्या था, प्लस था, तो प्लस होगा आंसर। तो √5 प्लस √3 ये होगा इसका आंसर। और सभी बच्चे इसी तरह से हमको बताएंगे 7 माइनस √10 का स्क्वायर रूट क्या होता है, इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और ये बताएंगे कि बेबी ऑफ एलिफेंट को क्या बोलते हैं, बेबी ऑफ एलिफेंट को क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये कमेंट बॉक्स का क्वेश्चन था। और उसके बाद अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग साइंस के प्रोजेक्ट के बारे में देखेंगे, साइंस प्रोजेक्ट क्लास 5 to 8 आईआईटी नीट जूनियर फाउंडेशन सीरीज के लिए, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी सभी बच्चे रफ कॉपी निकालेंगे और रफ कॉपी में नोट करिए। चलिए देखो आपको करना क्या है, अच्छे से समझ लो। सभी बच्चों को हम बोल रहे हैं अच्छे से समझ लीजिए। आप लोग क्या करेंगे कि जो साइंस का प्रैक्टिकल कॉपी है, साइंस के प्रैक्टिकल कॉपी जैसे साइंस का प्रैक्टिकल कॉपी कहा गया था ना, आप लोगों को एक कॉपी लेना है। कितना कॉपी लेना है? साइंस का एक प्रैक्टिकल कॉपी लेना है और सारे सब्जेक्ट एक ही कॉपी में बनाना है। तो आप उस पे देखोगे सबसे पहले होगा इंडेक्स होता है ना, इंडेक्स होता है, पता है ना, सब लोगों को पता है इंडेक्स होता है। चलिए इंडेक्स हो गया। तो आप जो है क्या करोगे, इंडेक्स में लिखोगे पहले साइंस। सबसे पहले आप लोग इंडेक्स 1 नंबर डाल के लिखोगे साइंस। क्या लिखोगे? साइंस लिखोगे। इंडेक्स में साइंस लिखोगे और यहां पर पेज नंबर होता है, नहीं होगा आप डाल लेना पेज नंबर डालेंगे 1 2 5। समझ गए क्या बोले? एक रफ कॉपी में लिखते चलना सब लोग। तो आप इंडेक्स डालोगे, इधर डालोगे पेज नंबर, इंडेक्स में पहले नंबर लिखोगे साइंस, पेज नंबर में लिखेंगे 1 2 5। क्या लिखेंगे? 1 2 5। क्लियर है? चलो इतना नोट कर लिए हो, समझते चलो, स्क्रीनशॉट लेते चलिए, समझते चलिए। और हाँ जल्दी कमेंट करेंगे अभी, पहले पेज को नोट करें। इंडेक्स लिखेंगे, साइंस लिखेंगे, पेज नंबर 1 to 5 लिखेंगे। अब बाकी बच गया क्या करना है, अब चलो नोट करेंगे। आपको ये हम बता दें कि हर सब्जेक्ट में आपको 5 पेज लिखना है, हर सब्जेक्ट में 5 पेज लिखना है। आप लोगों को यदि जितना भी सब्जेक्ट होगा हर सब्जेक्ट में 5-5 पेज लिखना है। क्लियर है? हर सब्जेक्ट में 5 पेज, हर सब्जेक्ट में, मतलब हर महादेव मत लिख देना, हर सब्जेक्ट में
हर सब्जेक्ट में 5 पेजेस, 5 पेजेस, ठीक है, हर सब्जेक्ट में 5 पेजेस लिखना है, ठीक है। कितने बार बोले अभी, सब बच्चों को रफ कॉपी में लिखना है। चलिए साइंस में आप लोगों को यहां पर हैशटैग डालना है। क्या करना है साइंस में देखो यहां पर ऐसे लिखना है। साइंस में क्या करना है, यहां लिखना, समझे, साइंस में हैशटैग टॉपिक नंबर 1। कैसे डालोगे, साइंस हैशटैग टॉपिक नंबर 1। और टॉपिक नंबर 1 क्या है आप लोगों का, एटॉमिक नंबर हैशटैग 1 में डालोगे एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, ठीक है। क्या बोले, साइंस लिखोगे हैशटैग टॉपिक नंबर 1 एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, ठीक है। हर हर महादेव मत लिखो, हट महादेव होता है, हट महादेव, जल्दी से लिखेंगे। चलिए, अब इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है कि आप एक टेबल बनाएंगे, चार्ट बनाएंगे। टमाटर वाला चार्ट नहीं, जो हम चार्ट बना रहे वो चार्ट बनाना है। आप यहां पर लिखोगे एलिमेंट्स, आप यहां लिखोगे एलिमेंट, उसके बाद यहां पर एक डालोगे सिंबल। क्या डालोगे, सिंबल, SYMBOL, सिंबल, ठीक है। ये आप लोगों को हम पढ़ाए हुए हैं ऑनलाइन क्लासेस में, सिंबल। फिर यहां पर आप डालोगे एटॉमिक नंबर को डिनोट करते हैं Z से, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको। फिर यहां आप लोग डालोगे मास नंबर, ठीक है, ये हो गया A, मास नंबर को डिनोट करते हैं A से, ठीक। अब आप क्या करोगे, क्या करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बस यहां पर आप ऐसे लाइन खींच लो, ये लाइन खींच दी, लाइन खींचा गया ना। तो सबसे पहले एलिमेंट में आपको लिखना है हाइड्रोजन। क्या बोले, हाइड्रोजन। फिर दूसरा नंबर में आपको लिखना है मान लो हीलियम, उसके बाद लिखना है लिथियम। क्या लिखना है, लिथियम। 4 नंबर में लिखना है बेरिलियम। क्या बोले, बेरिलियम। समझ रहे हो ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम के बाद क्या होता है, बोरोन के बाद हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। इसी तरह से नाइट्रोजन। क्या बोले, नाइट्रोजन। याद है, बताए हैं ये चीजें, पढ़ा चुके हम पहले भी ऑनलाइन क्लासेस में। हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, हीलियम का सिंबल होता है He, लिथियम का सिंबल होता है Li, बेरिलियम का सिंबल होता है Be, बोरोन का सिंबल होता है B, कार्बन का सिंबल C, नाइट्रोजन का सिंबल N। हो गया। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7। हो गया। अब बाकी मास नंबर होता है इसका 1 का 1, याद है ना। मास नंबर हाइड्रोजन का 1 का 1 लिखोगे, 2 का 4 होता है, 3 का 7 होता है, 4 का 8 होता है, 5 का होता है 11, 6 का 12 और 7 का होता है 7 का 15, ठीक है। यही ना होता है मास नंबर। अब इसके बाद बच गया यहां पर आप लोगों क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन, यहां लिखेंगे प्रोटॉन और यहां लिखेंगे न्यूट्रॉन। एन नहीं, आप लोग पूरा नाम लिख लेना, हम लिख दें क्या, पूरा लिख लेना, पूरा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ऐसे देखो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। चलो हम लिख दे रहे हैं, जल्दी नोट करेंगे सभी बच्चे। रफ कॉपी पे अभी नोट करिए सभी बच्चे, हम बार बोल रहे हैं, रफ कॉपी पे नोट करिए। फिर यहां लिखेंगे इलेक्ट्रॉन, फिर यहां पर लिखेंगे प्रोटॉन। क्या लिखेंगे, प्रोटॉन। फिर यहां लिखेंगे न्यूट्रॉन। क्या लिखेंगे, न्यूट्रॉन लिखेंगे, न्यूट्रॉन। तो लिखेंगे, जल्दी से लिखेंगे, न्यूट्रॉन। क्या लिखेंगे, न्यूट्रॉन लिखेंगे। चलिए लिख दिए। अब आपको पता है कि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही क्या होता है, जितना एटॉमिक नंबर उतना ही इलेक्ट्रॉन। तो 1 का 1, ये होगा 2, ये होगा 3, ये होगा, ऐसे ही ना होगा कि नहीं होगा, इसका क्या होगा 4 3 1 2 3, ठीक है। इसका 1 का 1 हो गया, 2 का 2 यहां पर होगा 2, ठीक है। जितना एटॉमिक नंबर उतना ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है। 3 का 3, फिर 4 का 4, 5 का 5,
6 का 6 और 7 का 7, ठीक। अच्छा, प्रोटॉन भी उतना ही होता है, जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन, जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन, जितना एटॉमिक नंबर उतना इलेक्ट्रॉन और उतना प्रोटॉन। ये हम पहले भी बता चुके हैं ना, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा चीज यहां आपको क्या करना है, मास नंबर। मास नंबर के लिए आप क्या करोगे, न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करोगे, न्यूट्रॉन निकालने के लिए तो मास नंबर में से प्रोटॉन को माइनस कर दो, या इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दो, या एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो। हम पहले भी बताए हैं, इसका 0 हो गया, ये 4 में से 2 गया 2, 4 में ये हो गया 4, 8 में से 4 गया 4, 11 में से 5 गया 6, 12 में से 6 गया 6 और 15 में से 6 गया 8। तो इस तरह से आपको कहां तक लिखना है, एटॉमिक नंबर 1 to 20, एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 20 तक, ये हम आप लोगों को पहले भी पढ़ा चुके हैं, याद रखिएगा। एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 20 तक लिखना है आप लोगों को, एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 20 तक, समझ गए। एटॉमिक नंबर 1 से लेकर कहां तक लिखना है, 20 तक। एटॉमिक नंबर 1 से 20 जल्दी लिखेंगे, एटॉमिक नंबर 1 से 20। ये तो हो गया एक पेज की बात, जिसमें लाइनिंग वाला पेज होता है उसी लाइनिंग वाले पेज पे लिखना है, और उसके उल्टे वाले पेज में जहां व्हाइट पेज होता है, क्या होता है, जहां व्हाइट पेज होता है, व्हाइट पेज पे आपको क्या करना है, फोर एलिमेंट्स का फोटो आपको पेस्ट करना है, पेस्ट। जैसे ऐसे देखो, मान लो यहां पर व्हाइट पेज था, यहां पर एक पेज यहां पर चिपकाए फोटो, एक यहां और एक यहां, ठीक है। समझे क्या बोले, ऐसे फिर से समझ लो। देखो ये जैसे व्हाइट पेज है, तो तुम क्या करोगे कि एक फोटो यहां चिपकाओ, एक फोटो यहां चिपकाओ, एक फोटो यहां चिपकाओ और एक फोटो यहां चिपकाओ, ठीक। इस फोटो के ऊपर मान लो तुम हाइड्रोजन का चिपका दियो, तो यहां पर लिख देना हाइड्रोजन। तुमको जिस एलिमेंट का मिले उसी एलिमेंट का चिपका दो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। यहां पर मान लो तुमको गोल्ड का मिल गया, तो गोल्ड लिख के इसका सिंबल भी लिख दो, AU, हाइड्रोजन का H, ठीक है। तुमको मान लो यहां पर मिल गया कॉपर का, तो क्या लिखोगे, Cu। यहां पर तुमको मान लो मिल गया और कोई एलिमेंट बताओ, कैल्शियम का मिल गया, कैल्शियम का फोटो मिल गया, यहां पर चिपका दो, Ca लिख दो। कैल्शियम का मिल गया तो यहां चिपका दो Ca, कॉपर मिल गया Cu, हाइड्रोजन मिल गया H, गोल्ड मिल गया AU। और ये व्हाइट पेज पे करना है, जिस साइड आप लोग लिखेंगे वो ये वाली चीजें एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 20 तक, उसी के जस्ट पीछे वाले व्हाइट पेज पे आपको ये करना है, व्हाइट पेज पे 4 एलिमेंट का फोटो पेस्ट करना है। क्या करना है, फोटो पेस्ट करना है। नहीं निकलेगा, गूगल में से निकाल लेंगे, ठीक है, गूगल में से निकाल के उसको वहां पर चिपका देंगे, ठीक। तो इसको नोट करिए और उसके आगे देखो, ये टॉपिक नंबर था, ये था टॉपिक नंबर 1। टॉपिक नंबर 1 हो गया साइंस में। अब टॉपिक नंबर 2 देखो, सभी बच्चे इसको जल्दी से नोट कर लेंगे, नोट कर लिए हैं, जल्दी से नोट करेंगे। टॉपिक नंबर 1 हो गया है सभी बच्चों का। अब इसके बाद व्हाइट वाले पेज पे ये करना है। टॉपिक नंबर 2 देखिए, जल्दी से नोट करिए। समझ में आ रहा है कि नहीं सभी बच्चों को, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं, सभी बच्चों को समझ में आना चाहिए, और नहीं तो क्लास में पूछोगे तो बड़ी पिटाई कर देंगे हम, बड़ी छोटी जितना भी पिटाई है सब कर देंगे। चलिए हो गया, टॉपिक नंबर 2 पे पहुंचते हैं उड़ के, जल्दी से उड़िए उड़िए उड़िए, जल्दी से आइए। टॉपिक नंबर हैशटैग, फिर यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, साइंस, साइंस, हैशटैग टॉपिक नंबर 2, हैशटैग टॉपिक नंबर 2, क्या बोले, हैशटैग टॉपिक नंबर 2 पे आ जाएंगे। टॉपिक नंबर 2 हो गया है। टॉपिक नंबर 2 में आप लोगों को क्या लिखना है, इसको देखिए। अब हैशटैग टॉपिक नंबर में 2 में लिखेंगे यहां पर चैप्टर्स, नेम ऑफ चैप्टर्स ऑफ साइंस, ऐसे लिखेंगे, नेम ऑफ चैप्टर्स ऑफ साइंस। क्या बोले, नेम ऑफ चैप्टर्स ऑफ साइंस, ठीक है। तो मेरे तरह गंदे राइटिंग में मत लिखना, सब लोग साफ सुथरे राइटिंग में लिखेंगे। ऊपर हेडिंग डालेंगे साइंस, हैशटैग टॉपिक नंबर 2, नेम ऑफ चैप्टर्स ऑफ साइंस। चलिए नोट करिए इसको जल्दी से। इसमें क्या करना है सभी बच्चों को फिर से समझिए, इसमें आप लोगों को क्या करना है, ज्यादा नहीं आपको बता रहे, सिर्फ 25 चैप्टर का नाम लिखना है। राइट ओनली, चलिए 25 नहीं 20 चैप्टर कर दे रहे हैं। राइट ओनली 20 चैप्टर्स
नेम साइंस 20 चैप्टर, ठीक है। राइट ओनली साइंस 20 चैप्टर्स नेम, राइट ओनली साइंस 20 चैप्टर्स नेम, ठीक है। तो आप ऐसे लिख के क्या करोगे, क्या करना है, 1 नंबर, जैसे 1 नंबर चैप्टर कोई आप बोल दो साइंस का, कोई भी चैप्टर आपको। और एक चीज ध्यान देखेंगे, एक चीज ये ध्यान देंगे कि कोई भी चैप्टर लिख सकते हैं साइंस के चैप्टर का नाम। पहले तो 10-15 चैप्टर तो आप लोग के अपने क्लास में ही होगा, ठीक है। और भी क्लास 5 में, क्लास 6 में, क्लास 7 में, क्लास 8 में, सारे क्लासेस का चैप्टर का नाम निकाल के मिला लेंगे तो हो जाएगा 20 चैप्टर्स। और या तो जिन बच्चों को डाउट हो रहा है तो उसमें कुछ नहीं करना है, आप एक काम करो, प्लेलिस्ट में जाओ, चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, क्लास 9 में, 10 में, 5, 6, 7, 8 में साइंस में बहुत सारा चैप्टर हम पढ़ाए हुए हैं। आप चाहो तो उसमें से कोई भी चैप्टर 20 को लिख दो। जैसे एक चैप्टर हम आप लोगों को पढ़ाए थे फन विथ मैग्नेट्स, याद है, फन विथ मैग्नेट्स। दूसरा चैप्टर पढ़ाए हैं आप लोगों को कार्बन कंपाउंड। तीसरा एक चैप्टर मान लो पढ़ाए हैं, और कोई चैप्टर का नाम हम लोग यदि देखेंगे तो मोशन। और एक चैप्टर पढ़ाए थे फोर्स, उसके बाद पढ़ाए थे लाइट। इस तरह से आपको सिर्फ 20 चैप्टर, ओनली 20 चैप्टर्स का नेम लिखना है लाइन से 20 चैप्टर का नाम लिखना है आप लोगों को। हाँ, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग छोटू बता रहे हैं, छोटू बता रहे हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग। नान नहीं खाना है शादी में जाके, नान ही नहीं कि शादी में जाएंगे नान और पनीर वाला भुजिया खा के भागेंगे। तो लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को 20 चैप्टर का नाम लिखना है। कोशिश तुम लोग ये करना है कि जितने भी चैप्टर्स आप लोग प्लेलिस्ट में पढ़ चुके हो साइंस में 5, 6, 7, 8 में या 9, 10 में जो हम पढ़ाए हैं, प्लेलिस्ट में चल जाना, 9, 10 का चैनल खोलना और प्लेलिस्ट में से 9, 10 वाला चैप्टर और जो तुम लोग पढ़ चुके हो ऑनलाइन क्लासेस में 5 to 8 में, वो सारे चैप्टर्स का नाम लिख देना पहले, ठीक है। अपने हाँ, इलेक्ट्रिसिटी, हीट, ये सारे चैप्टर्स का, ठीक है। लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, सही बोले, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। इस तरह से 20 चैप्टर का आपको नाम लिखना है, ठीक है। हो गया है, इतना हो गया है, सभी बच्चे हो गया है इतना। अब इसके बाद देखो, इसके व्हाइट पेज पे आपको क्या करना है ये समझो। अब इसके व्हाइट पेज पे आपको क्या करना है, इसी के व्हाइट पेज पे क्या करना है, इसी जहां यही टॉपिक नंबर #2 वाला जहां लिखोगे, जहां #2 लिखोगे उसी के जस्ट पीछे वाले व्हाइट पेज पे क्या करना है आपको, आप पेज को ऐसे कर लो, लाइन खींच लिए, 4 पार्ट में हो गया। यहां पर मान लो जो तुम लोग इंडेक्स में अपने चैप्टर लिखे थे, मान लो लाइट, तो लाइट से रिलेटेड चैप्टर का कोई एक फोटो चिपका देना। मान लो लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री एक चैप्टर पढ़े हो, लैंग्वेज क्या स्पेलिंग है, LANGUAGE, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। तो लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई एक फोटो यहां चिपका देना। फोटो नहीं, मान लो पढ़े हो फन विथ मैग्नेट का एक फोटो चिपका देना। मान लो फोर्स चैप्टर भी पढ़े हो, फोर्स चैप्टर का एक कोई फोटो चिपका देना यहां, ठीक है। तो इस तरह से आपको व्हाइट पेज पे, जस्ट व्हाइट पेज पे जो ये टॉपिक नंबर 2 लिखोगे #2 पे, उसके जस्ट पीछे वाले व्हाइट पेज पे आपको ये चिपकाने वाला कार्यक्रम करना है। तो इसको नोट कर लेंगे, सर आपके थंबनेल का फोटो, हाँ बिल्कुल लगा देंगे, बिल्कुल सही बताया, छोटू सही बताया। थंबनेल का फोटो चिपका देना, सबसे बढ़िया, बहुत सही। दिमाग तो बड़ी तेज है सबका, खुराफात वाला दिमाग। किंग शिवम, वाह भाई, किंग का फुल फॉर्म पता है? चलिए ठीक है, हो गया। तो ये आप लोगों को करना है साइंस का टॉपिक नंबर 2 पे, ठीक है। तो इसको मतलब आगे बढ़े हम लोग। सभी बच्चे बताएं इतना हो गया है कि नहीं, सभी बच्चों को जल्दी से बता देंगे। तो आप लोग सबसे बढ़िया जो चैप्टर से आपको बोले ना यहां पर चिपकाने के लिए, थंबनेल का फोटो खींच के चिपका देना, बस सबसे आसान काम। तो इतना आप लोगों को हो गया है, ये सभी बच्चे लिख लिए हैं। आगे बढ़े, टॉपिक नंबर 3 पे बढ़े। चलिए, एंड टॉपिक नंबर 3 आशुतोष भी आंसर दे रहा है, बहुत अच्छा। बेबी ऑफ एलिफेंट इज कॉल्ड एज काफ, बहुत अच्छा। चलो ठीक,
अब हम लोग पढ़ते हैं, यहां पर फिर हेडिंग डालेंगे, हम लोग लिखेंगे साइंस। क्या लिखेंगे? साइंस। और यहां पर लिखेंगे हैशटैग टॉपिक नंबर 3। टॉपिक नंबर 3 में अरे भाई मच्छर कीड़ा मकोड़ा एकदम नरक मचा दिए हैं सब, एकदम पूरा मतलब एकदम। इन लोग को गर्मी ठंडा खत्म हो गया ना, इन लोग को भी ठंडा नहीं लग रहा, घूमने फिरने आ गए सब बाहर। हम इन लोग के पास आ रहे हैं, सब फ्री ऑफ कॉस्ट में ज्ञान ले रहे हैं ऑनलाइन में, देख रहे हो मच्छर भी। तो यहां अब हम लोग देखेंगे टॉपिक नंबर 3 साइंस में क्या है। टॉपिक नंबर 3 है ब्रांचेज ऑफ साइंस। ब्रांचेज ऑफ साइंस, ब्रांचेज ऑफ साइंस आपको लिखना है, ब्रांचेज ऑफ साइंस। ठीक है, यस सर, फ्री ऑफ कॉस्ट ले रहे हैं। हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट तो लेंगे ही ना, खून चूसने आ गए हैं सब मच्छर सब। तुम लोग नहीं, यहां पर आके मच्छर चिपक जा रहा है स्क्रीन पर हम लोग के। तो ब्रांचेज ऑफ साइंस में आप देखो ऐसे करके लिखना, ऐसे 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 करके लिखेंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे आप? क्या बनाएंगे? साइंस। चलिए साइंस लिख लिए। अब साइंस में भी कई तरह का साइंस होता है, साइंस में भी कई तरह का साइंस होता है। एक होता है फिजिक्स। चलिए हम आपको देख के बताते हैं, आइए देखो, आप ऐसे नोट करो, पहले हम बताते हैं इसको, हम आपको बताते हैं। ब्रांचेस ऑफ साइंस लिख लो हेडिंग, फिर हम बता रहे क्या करना है, जल्दी लिखो। हो गया? तो ब्रांचेस ऑफ साइंस में आप यहां पर लिखोगे साइंस, यहां पर लिखेंगे फिजिक्स, यहां लिखेंगे केमिस्ट्री, यहां पर लिखेंगे बायोलॉजी, यहां पर लिखेंगे प्योर साइंस। ठीक है, यहां पर लिखिएगा अप्लाइड साइंस, अप्लाइड साइंस। चलिए अब आप देखो फिजिक्स में भी कई तो पार्ट होता है, फिजिक्स में भी कई तो पार्ट होता है। फिजिक्स के पार्ट में क्या लिखेंगे? स्टैटिक फिजिक्स, स्टैटिक फिजिक्स, थर्मोफिजिक्स, थर्मोफिजिक्स, डायनामिक्स फिजिक्स। अब ये सब क्या है ये सोच रहे होगे, तो ये सब क्या है हम बताते हैं आपको। देखो स्टैटिक फिजिक्स मतलब जो रेस्ट वाला चीज है, क्या है? रेस्ट वाला। थर्मोफिजिक्स मतलब जो हीट वाला चीज है ना, हीट वाला चैप्टर्स। और डायनेमिक फिजिक्स का मतलब होता है जो चीजें मोशन वाला है। क्या है? मोशन वाला। क्या है? मोशन वाला, मोशन, मोशन वाला। क्या है? मोशन वाला। ठीक है, इसको नोट करो, मोशन वाली चीजें। ठीक है, हो गया? हाँ हाँ, बाद में प्रैक्टिकल कॉपी में लिख लेना। ठीक है, चलिए हो गया। केमिस्ट्री में देखेंगे तो एक होता है ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर एक होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक होता फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। ये सारे चीजें आप लोग बड़े होने के बाद जब आप लोग 11-12 में जाएंगे या बीएससी एमएससी करेंगे तो उसमें है। ठीक है, और इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। अब बात आ गया बायोलॉजी में, तो बायोलॉजी में होता है जूलॉजी। जूलॉजी मतलब कि जो एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। बोटैनी, बोटैनी, बोटैनी मतलब जहां हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। अब प्लांट्स में भी हम लोग फ्लावर्स के बारे में पढ़ेंगे तो मोर्फोलॉजी, मोर्फोलॉजी। जब हम लोग सिर्फ फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे तो मोर्फोलॉजी। ठीक, अब यहां पर आ जाएंगे तो बच गया कि सर अप्लाइड साइंस भी लिखे आप। हाँ हाँ लिखे हैं, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड साइंस। अप्लाइड साइंस में होता है मेडिकल, मेडिसिन मतलब मेडिसिन के बारे में, इंजीनियरिंग के बारे में, इंजीनियरिंग,
इंजीनियरिंग और मेडिसिन के बारे में जब पढ़ेंगे तो ये अप्लाइड साइंस हो गया। अब बात हो गया प्योर साइंस। तो प्योर साइंस में हम लोग जब मैथ्स के बारे में पढ़ेंगे तो वो हो गया प्योर साइंस, ठीक है। तो इतना होता है साइंस का ब्रांच, इसमें भी बहुत सारा टाइप है। फिजिक्स में पढ़ोगे तो और भी ब्रांच होता है, एस्ट्रोनॉमी होता है, एस्ट्रोनॉमी फिजिक्स में ना। अभी और आगे बढ़ोगे तो बहुत सारा चीज है, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी। लिख देगा और दो चार तो लिख दो, लिख ही देते हैं, लो लिखो एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है जब हम लोग स्टार्स एंड प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे तो एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, सोलर सिस्टम। एस्ट्रोलॉजी जब हम लोग हाथ के रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे, मतलब भविष्य के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, तो वो सब होता है एस्ट्रोलॉजी। तो साइंस का जो है इतना ब्रांच है, और इतना तो बहुत कम लिखे हैं, ऐसे तो लिखने चलेंगे तो बहुत सारा ब्रांच होगा, आपको इतना ही लिखना है। साइंस कौन कौन सा बोले हैं, कौन कौन सा बोले हैं भाई? अप्लाइड साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, प्योर साइंस। प्योर साइंस में मैथ, बायोलॉजी में जूलॉजी, बोटानी, मॉर्फोलॉजी, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिक्स में स्टैटिक फिजिक्स, थर्मोफिजिक्स, डायनामिक फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, और अप्लाइड साइंस में तो मेडिसिन और इंजीनियरिंग। तो इतना नोट कर लेंगे और जल्दी से नोट करेंगे, विद इन सेकंड्स में हो गया। पूरा लिखने का, लिख रहा पूरा लिख दिया। अरे पूरा लिखने लगेंगे ना तो बोर्ड को 6-7 बार भरेंगे, तब जाके ब्रांच ऑफ साइंस खत्म होगा। खाली पूरा लिखने का लगेगा चक्कर आने। केमिस्ट्री में बताना है। केमिस्ट्री में देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा केमिकल्स जो अपने आप प्लांट एनिमल से मिलता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब होता है ऐसा केमिस्ट्री जिसमें प्लांट एनिमल से जो केमिकल मिलता है, जैसे दूध एनिमल से मिलता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, गोबर एनिमल से मिलता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और भी जैसे हम लोग के दांत से खून आता है वो भी, या शरीर से खून निकलता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो भी केमिकल्स प्लांट एनिमल से मिलेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब जो केमिकल लेबोरेटरी में बनाया जाएगा, जो केमिकल लेबोरेटरी में बनाया जाएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब होता है कि जो भी केमिकल्स आर्टिफिशियल होगा, आर्टिफिशियल मैन मेड, मतलब मेड इन लेबोरेटरी, मेड इन लेबोरेटरी हो गया। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब ऐसा केमिकल जो प्लांट एंड एनिमल से मिलेगा, प्लांट एंड एनिमल से, प्लांट ऐसा केमिकल जो प्लांट और एनिमल से मिलेगा। अब बाकी बच गया फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोगों को सॉलिड स्टेट्स के बारे में पढ़ना है, सॉलिड लिक्विड, गैसेस स्टेट्स के बारे में पढ़ना होता है। इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे तो ये होगा फिजिकल केमिस्ट्री। अब इतना ही रहने दो, नहीं तो बहुत चक्कर आ जाएगा, बहुत ढेर सारा चीज बता देंगे हम, लगेगा चक्कर आने, ठीक है। तो इतना रहने दो, इतना बहुत है आप लोगों के लिए। नहीं तो और आगे बताएं क्या? इसके और आगे बताना है तो बताओ, जल्दी कमेंट करो, उसके आगे भी बताएं हम, और आगे इसके मतलब और आगे कौन कौन सा साइंस होता है और फैलाना है। इसके और आगे नहीं ना बताना है? नो सर, चलिए हो गया, आ गया कमेंट, नो सर, बस इतना बहुत, इतना बहुत है। चलिए टॉपिक नंबर 3, इसके व्हाइट पेज पे आपको क्या करना है वो समझ लीजिए। इसके व्हाइट पेज पे, इसके पीछे वाले व्हाइट पेज पे क्या करना है आपको? तो आपको करना क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का आपको करना क्या है? करना यह है कि आपको यहां पर एक फोटो चिपकाना है, ये और ये। तो फिजिक्स से रिलेटेड कोई एक फोटो चिपकाना है, एक बायोलॉजी से रिलेटेड चिपकाना है, एक केमिस्ट्री से रिलेटेड चिपकाना है, और एक मैथ से रिलेटेड चिपकाना है। तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए और चिपकाना है, जल्दी से नोट करिए। हो गया? सभी बच्चों का हो गया है कि नहीं? जल्दी से जल्दी बनाएंगे, जल्दी से जल्दी। बहुत जल्दी नोट करेंगे सभी बच्चे।
सभी बच्चे जल्दी से जल्दी नोट करिए। फोटो अपने से बनाना है, फोटो आप अपने से बना सकते हैं, गूगल पे मिल जाएगा। हो गया है, आगे बताएं। चलिए चलिए, रफ कॉपी में नोट करेंगे, आगे समझेंगे। अब हम लोग को टॉपिक नंबर 4 देखना है। हो गया? यस सर, चलिए हो गया। अब हम लोग को आगे बढ़ जाना है, उछल के हम लोग बढ़ेंगे, उड़ के ऐसे करके उछलेंगे, जल्दी से उछल उछल के पहुंचेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, उछल के पहुंचेंगे। क्या लिखेंगे? फिर हेडिंग लिखेंगे साइंस। अब यहां पर लिखेंगे हैशटैग टॉपिक नंबर 4। टॉपिक नंबर 4, टॉपिक नंबर 4 आपका क्या होगा? एनर्जी, एनर्जी एंड इट्स टाइप्स। एनर्जी एंड इट्स टाइप्स, एनर्जी एंड इट्स टाइप्स। तो आपको क्या करना है? एनर्जी का डेफिनेशन लिखना है। एनर्जी का डेफिनेशन क्या होता है? एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डू द वर्क। एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डू द वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी। कॉल्ड नहीं, कॉल्ड। एनर्जी ऑफ द बॉडी, एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डू द वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी। समझिए क्या बोले? एबिलिटी, एबिलिटी नहीं, एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डू द वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी। अब यहां पर नीचे लिखेंगे काइंड्स ऑफ एनर्जी, काइंड्स या टाइप्स ऑफ एनर्जी। तो काइंड्स और टाइप्स ऑफ एनर्जी में लाइन से लिखते चलिए, जितना आ रहा है लिखते चलिए। चलिए लिखते चलिए, हम आपको लिखते जा रहे हैं, आप भी लिखते चलो। मैकेनिकल एनर्जी हो गया, चलो मैकेनिकल एनर्जी। दूसरा पोटेंशियल एनर्जी, लिख लिए पोटेंशियल एनर्जी। तीसरा काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी भी लिखते जाएंगे। काइनेटिक एनर्जी, चलिए ये भी हो गया। फोर्थ नंबर हीट एनर्जी, हीट एनर्जी। 5 नंबर साउंड एनर्जी हो गया, ये भी हो गया। फिर इसके जस्ट बगल में नहीं लिखेंगे, उसके नीचे लाइन में लिखना, ध्यान देना, उसके जस्ट नीचे वाले लाइन में लिखना। 6 नंबर साउंड एनर्जी, उसके बाद लिखेंगे केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी भी हो गया, चलिए हो गया। 7 नंबर ओशन थर्मल एनर्जी, ओशन थर्मल एनर्जी हो गया। ये सब एनर्जी क्या होता है इसके बारे में आपको हम बताएंगे। एनर्जी, एक बार एनर्जी का टॉपिक जब हम ऑनलाइन में आप लोगों को पढ़ाएंगे ना, तो ये सारे एनर्जीज के बारे में बताएंगे कि ये सारे एनर्जीज होते क्या हैं। अब बाकी बच गया वेव एनर्जी, लिख दीजिए वेव एनर्जी। चलिए ये भी हो गया। 9 नंबर टाइडल एनर्जी, टाइडल एनर्जी भी हो गया सर। अच्छा, साउंड एनर्जी लिखे हैं, साउंड एनर्जी, साउंड एनर्जी हो गया। केमिकल एनर्जी हो गया। अच्छा, अब उसके बाद और क्या लिखना? न्यूक्लियर एनर्जी, हाँ न्यूक्लियर एनर्जी भी लिख लीजिए। केमिकल एनर्जी, चलिए ये भी लिख लीजिए, इसको क्यों पीछे छोड़े। केमिकल एनर्जी भी हो गया, केमिकल एनर्जी भी लिख लिए। चलिए केमिकल एनर्जी भी हो गया। और कुछ बचा है क्या? और 2-4 ठो लिख देते हैं। केमिकल एनर्जी और हो गया ना, केमिकल एनर्जी। अब चलिए चलिए चलिए, जल्दी 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 फटाफट लिखते चलेंगे। केमिकल एनर्जी, बॉडी एनर्जी नहीं होता भाई, बॉडी एनर्जी नहीं होता। अरे बॉडी एनर्जी को ही तो बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। बॉडी एनर्जी ही मैकेनिकल एनर्जी है, समझ गए? हो गया, केमिकल एनर्जी हो गया है। केमिकल, चलो केमिकल, अच्छा केमिकल एनर्जी लिख चुके हैं, केमिकल एनर्जी लिख चुके हैं। कमेंट में एक बच्चा बोल रहा है सर लिख दिए, दोबारा लिख के टाइम पास कर रहे हैं। नहीं नहीं, टाइम पास नहीं। न्यूक्लियर एनर्जी क्या हो गया। और क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक एनर्जी हुआ है, देखो तो इलेक्ट्रिक, हाँ इलेक्ट्रिक बच गया था, बिजली वाला एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। चलो इलेक्ट्रिक एनर्जी लिख लो, इलेक्ट्रिक एनर्जी भी लिख लो। और कोई एनर्जी? बहुत सारा एनर्जी है। वेव एनर्जी हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, साउंड एनर्जी, ग्रेविटेशनल, नहीं चलो चलो इतना ही लिख लो। एक और एनर्जी लिख लो तुम लोग, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, हाइड्रो
इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो 1 दर्जन एनर्जी के बारे में आप लोग को लिखना कितना, 1 डजन, 1 डजन एनर्जी, 1 दर्जन एनर्जी के बारे में आप लोगों को 1 दर्जन एनर्जी टाइप्स का लिखना। ठीक है, तो ये आपका हो गया टॉपिक नंबर 4। तो इसको जल्दी से नोट करेंगे। हो गया है, सबसे जल्दी हो गया सबका। वायर एनर्जी कुछ नहीं होता, बकलोल का जी। मैग्नेटिक एनर्जी होता है, हाँ मैग्नेटिक एनर्जी लिख सकते हो, चाहो तो लिख सकते हो तुम। मैग्नेटिक एनर्जी लिखा जा सकता है, मैग्नेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं। इसको नोट करेंगे जल्दी से। हो गया है, चलिए 1 दर्जन एनर्जी लिखना। अब इसके व्हाइट पेज पे क्या करना वो भी समझो। इसको इरेज कर दें, इरेज करें। हो गया है, सभी बच्चों का हो गया। इसके जस्ट उसके बाद व्हाइट पेज पे क्या लिखना है ये देखो। हो गया, चलो तो व्हाइट पेज पे इसके क्या करना है। अब ये देखो, इसके व्हाइट वाले जस्ट पीछे वाले व्हाइट पेज पे आपको क्या करना है, उसी तरह से ऐसे ले लेंगे और कोई भी 4 एनर्जी का फोटो चिपका देना। यहां पर कोई भी 4 टाइप्स का एनर्जी का फोटो चिपका देना। जैसे कि मान लो केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी, तो केमिकल एनर्जी का यहाँ फोटो चिपका देना, लाइट एनर्जी का चिपका देना, साउंड एनर्जी चिपका देना, हीट एनर्जी चिपका देना, कोई भी एनर्जी का फोटो चिपका देना। जैसे कि यहाँ पर एक मोमबत्ती जला है और ये मोमबत्ती जो है जलजल्ला हो गया, जलजल्ला हो गया, इसका मतलब ये लाइट एनर्जी है, लाइट एनर्जी है बस। अब यहाँ पर पटाखा फूट रहा है, पटाखा जल रहा है, मान लो यहाँ पर, मान लो तुम एक काम करो, यहाँ पर जो है लाउड स्पीकर से जो है कोई जोर से एकदम चिल्ला रहा है, जोर से चिल्ला रहा है, तो ये कौन सा एनर्जी है, साउंड एनर्जी है। इस तरह से 4 तरह का एनर्जी का आपको फोटो 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 चिपका देना है, फोटो 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 चिपका देना है। जल्दी से नोट कर लेंगे। चलिए हो गया, टेस्ट 4 टाइप्स ऑफ एनर्जी फोटो हो गया है, हो गया हो गया हो गया। चलिए जल्दी से नोट करेंगे। अब आप लोगों को लास्ट टॉपिक देखना है, ये टॉपिक नंबर 4 हो गया साइंस के एनर्जी का, हैशटैग टॉपिक नंबर 4। और व्हाइट पेज पे ये करना था, जल्दी से नोट कर लेंगे। हो गया है, और जल्दी से नोट करिए। हो गया है सभी बच्चों का। देख गधा कहीं के, इसको कब चेक करना, आज ही चेक करा लो। एक काम करो, लिख के आके रात में जल्दी से चेक करवाओ, जल्दी से इसको लिख के रातों रात आके चेक करवा लो। अभी 1 घंटा के बाद, 1 घंटा बाद, अभी 8 बजने में 10 मिनट बचा है ना, तो एक काम करो, लिख के जल्दी से रात में 9 बजे आके चेक कराओ। अरे लिखो पहले, अभी सारा चैप्टर पहले चेक करेंगे तब ना। अभी ये चेक जो होगा ये 10 फरवरी के बाद चेक होगा, समझ गए। अभी आके चेक कराओगे क्या? चलो नोट करो इसको जल्दी। चलो हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, हैशटैग साइंस में हम लोग बढ़ जाते हैं, साइंस। अब फिर यहां पर लिखेंगे, वो गंदा हो गया तो नीला कलर से लिख रहा, नीला, साइंस लिखेंगे। और फिर लिखेंगे यहां पर हैशटैग टॉपिक नंबर 5, हैशटैग टॉपिक नंबर 5, हैशटैग टॉपिक नंबर 5। ठीक है, चलिए हो गया, हो गया है, हो गया कि नहीं सबका, सभी का हो गया। चलिए आपको देखो क्या करना है, यहां पर लिखना है इन्वेंशंस एंड इन्वेंटर्स। क्या करना है, इन्वेंशंस एंड इन्वेंटर्स, इन्वेंशन एंड इन्वेंटर्स, इन्वेंशन इन्वेंटर लिखना है। यहां पर लिखेंगे इन्वेंशंस, यहां पर लिखना है इन्वेंटर, इन्वेंटर, और यहां पर लिखेंगे ईयर, ईयर मतलब कौन से साल में इन्वेंशन हुआ है, कौन से साल में इन्वेंशन हुआ है। हो गया है,
चलिए, हो गया सभी बच्चों का हो गया। चलिए अब इसमें देखो इन्वेंशन। तो इन्वेंशन में आपको कोई भी इन्वेंशन लिख सकते हैं, जैसे कि स्टीम इंजन। स्टीम इंजन, यहां इन्वेंटर में लिखेंगे जेम्स वाट। जेम्स वाट, ठीक है। उसका ईयर आप लोग खुद से लिखिएगा, कौन सा ईयर में इन्वेंशन हुआ है, ठीक है। 1 नंबर। 2 नंबर में इस तरह से और भी कोई इन्वेंशन बता सकते हैं। पेनिसिलिन। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन जो है वो एंटीबायोटिक है। क्या है? एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक है, अंटी नहीं, अंटी पुलिस बुला देगी नहीं, एंटीबायोटिक। ये है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इनका ईयर लिखना है। इसी तरह से आपको ज्यादा नहीं 10 को लिखना है। कितना? आपको 10 लिखना है। 10 इन्वेंशंस एंड इन्वेंटर्स। 10 इन्वेंशंस एंड देयर इन्वेंटर्स। इस तरह करके आपको 10 लिखना है। हम 2 लिख दिए हैं। और ऐसे करके स्टीम इंजन, जेम्स वाट, पेनिसिलिन, एंटीबायोटिक जिसको कहते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और ईयर भी लिखना है आपको, ठीक है। वाइफ ब्रदर, हाँ एरोप्लेन। एरोप्लेन में क्या लिखेंगे? एरोप्लेन, राइट ब्रदर्स, और ईयर लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह से टेलीफोन है, मोबाइल्स है, टीवी है, टायर है, बहुत सारा चीज है, उसका इन्वेंटर लिखना है और आपको ईयर भी लिखना है, ठीक है। और डायनामाइट है। डायनामाइट तो अल्फ्रेड नोबेल ही ने खोजे थे, उन्हीं के नाम पे नोबेल प्राइज मिलता है, ठीक है। तो बहुत सारा चीज है। चलो नोकिया, और यहां पर सोकिया मत करो। चलो हो गया। अच्छा कमेंट बॉक्स में ही बताओ। तो चलो कमेंट बॉक्स में ही बताओ कि नोकिया जो है वो कौन से कंट्री में बनता है। नोकिया जो कंपनी था वो किस देश का बना हुआ है, बताओ तो। नोकिया जो है वो किस देश का बना हुआ है? हिंट दे दे उसको। लैंड ऑफ लेक्स भी कहते हैं उस देश को, लैंड ऑफ लेक्स भी कहते हैं। चलो बताओ जल्दी से। जापान? नहीं, बिल्कुल गलत। फिनलैंड, हाँ फिनलैंड होता है, फिनलैंड। अच्छा कमेंट में एक और क्वेश्चन बताओ तो। चलो इसका आंसर बताओ। 1 चलो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ इसका आंसर बताओ तो। 1 का बता दोगे? हाँ सही बोले हो। 1 2 3 4 5 4 3 2 1। ट्रिक याद है मतलब आप लोग को। चलिए बहुत अच्छा और बहुत ज्यादा अच्छा, ठीक। तो ये आप हमको बताओ। अच्छा ये हो गया ना, ये हो गया। ये आपको लिखना है यहाँ। और व्हाइट पेज पे क्या करना है इसके, जल्दी देखो, जल्दी देखो। व्हाइट पेज पे इसके क्या करना है। ये हो गया, इरेज करें इसको। ये हो गया है सभी बच्चों का, ये हो गया है कि नहीं जल्दी से बताओ, इरेज करेंगे हम। हो गया है, चलो बहुत अच्छा। तो इरेज करके अब इसके व्हाइट पेज पे क्या करना है, ये देखो व्हाइट पेज पे क्या करना है। आप कोई भी 2, क्या सिर्फ 2 यहां पर इन्वेंटर, ओह माय गॉड क्या हो जा रहा है, ये सब गर्दा गंदगी मच गया है एकदम। इन्वेंटर का फोटो चिपकाओगे, यहां पर जो इन्वेंटर है उसका फोटो चिपकाओगे, और जस्ट उसी के नीचे इन्वेंशन का फोटो चिपकाओगे। जैसे कि तुम मान लो यहां पर वो जेम्स वाट का फोटो चिपकाओगे, यहां जैसे तुम जेम्स वाट का फोटो चिपकाओगे इन्वेंटर में, तो तुम क्या करोगे, यहां पर स्टीम इंजन का फोटो चिपका देना, क्योंकि इन्वेंटर जेम्स वाट है और उसका इन्वेंशन है स्टीम इंजन। क्या बोले, इन्वेंटर है जेम्स वाट और उसका, यहां इन्वेंटर है जेम्स वाट और उसका इन्वेंशन है स्टीम इंजन, ठीक। और दूसरी चीज यहां पर भी इसी तरह से एक करना है आपको, यहां पर भी इसी तरह से इन्वेंटर, ऊपर इन्वेंटर रहेगा और नीचे इन्वेंशन का फोटो। जैसे कि आप यहां पर राइट ब्रदर्स लिखोगे तो यहां पर एरोप्लेन का फोटो चिपका दोगे। और ये आप लोगों का टोटल हो गया हैशटैग नंबर 5। तो साइंस में आप लोगों का हो गया टॉपिक नंबर 5। और कल फिर हम इसी तरह से एक टॉपिक लेकर, एक सब्जेक्ट का लेके आएंगे, समझ गए। आप देख लो, स्टार्टिंग से देखते चलो एकदम। आप यदि स्टार्टिंग से देखोगे तो हम फिर से दिखा दे रहे हैं आपको। देखो सबसे पहले ये बोले इंडेक्स पेज नंबर साइंस, इस तरह से 1 से 5 लिखते जाओगे। इसके बाद
आप इसके बाद ऐसे करके लिखते चलना, ठीक है। टॉपिक नंबर 1 एटॉमिक नंबर मास नंबर था। टॉपिक नंबर 2 क्या था? टॉपिक नंबर 2 था नेम ऑफ द साइंस चैप्टर्स, ठीक है। टॉपिक नंबर 3 क्या है? तो ब्रांचेस ऑफ साइंस। व्हाइट पेज पे भी चलते करते चलना, देख लो। टॉपिक नंबर 4 है एनर्जी एंड इट्स टाइप, और टॉपिक नंबर 5 है इन्वेंशन एंड इन्वेंटर्स, ये था। और इसके व्हाइट पेज पे आपको ये करना था। तो ये आप लोगों का साइंस का हो गया, ठीक है। हाँ, हेडिंग्स आप लोग जो है, हेडिंग्स जो है आप लोग यहाँ पर कलर, यहाँ देखो हेडिंग्स, जो भी बच्चे यहाँ पर हेडिंग्स डालेंगे वो आप स्केच कलर यूज कर सकते हो, स्केच कलर यूज कर सकते हो, ठीक है। स्केच कलर यूज कर सकते हैं, हाइलाइटर यूज कर सकते हैं, स्केच कलर और हाइलाइटर यूज कर सकते हो, ठीक। पेन में आप लोग सिर्फ ब्लू एंड ब्लैक कलर का पेन यूज करोगे, ब्लू एंड ब्लैक कलर का पेन यूज करोगे, ठीक। ये सारी चीजों को यूज कर सकते हैं, समझ गए। पेंसिल का यूज कर सकते हैं, इतना चीज करना है। और पूरे प्रैक्टिकल का एक ही कॉपी होगा, एक ही कॉपी में हर सब्जेक्ट के लिए 5 पेज होगा, ठीक है। हर सब्जेक्ट में 5 पेज होगा आप लोगों को। तो साइंस का ये हम आपको बता दिए हैं, और कल अब आप लोगों को हम एक दूसरे सब्जेक्ट का बताएंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, और चलते चलते डेकोरेशन भी कर सकते हैं। हाँ, और एक चीज कि आप जो है इसको मतलब पूरे प्रैक्टिकल कॉपी को क्या करेंगे, प्रैक्टिकल कॉपी को आप कवर करेंगे, कवर, और डेकोरेशन करेंगे। और फ्रंट पेज पे स्कूल का लोगो डालेंगे, वो आपको हम ग्रुप में सेंड कर देंगे। स्कूल का लोगो डाल देना, ग्रुप में हम सेंड कर देंगे आपको स्कूल का लोगो, और आपको ये हम ग्रुप में सेंड कर देंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, और चलते चलते जो है 2 आपसे कमेंट बॉक्स का क्वेश्चन पूछेंगे हम, 2 CV क्वेश्चन, ठीक है। अब ब्लैक चार्ट पेपर से बनाएंगे तो सर बाल झाड़ के बनाएंगे, नहा के बनाएंगे, कि सर बनाते समय वॉशरूम नहीं जाएंगे, ये सब फालतू का अनाप शनाप क्वेश्चन मत पूछो, जो बोला गया उसको सुन लो, समझ गए। इसको नोट करेंगे जल्दी, और इसके बाद देखेंगे CV क्वेश्चन में। ये बताओ IPS का फुल फॉर्म क्या होता है? पहला IPS का फुल फॉर्म बताओ, पहला। CDS का फुल फॉर्म बताओ, चलो बताओ IPS का फुल फॉर्म क्या होता है और CDS का फुल फॉर्म क्या होता है। और मैथ ट्रिक से इसका आंसर बताओ, मैथ ट्रिक से हमको जल्दी से इसका आंसर बताओ। 1/2, 1/6, 1/12, 1/20, 1/30, इसका जल्दी से आंसर बताओ मैथ ट्रिक से। इंडियन पुलिस सर्विस, सही बताओ, इंडियन पुलिस सर्विस, इसका आंसर होगा इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस। CDS का होता है कंबाइंड डिफेंस सर्विस, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, ठीक है। और इसका आंसर होगा, यहां पर हम क्या बोले कि इसका कंसेक्यूटिव नंबर में तोड़ लो, 5 6 या 30, 5 ऊपर 6 नीचे, खत्म, आ गया आंसर, हो गया। तो ये सारा क्वेश्चन आप लोगों का आ गया। और आज के लिए बस इतना ही। कल आप लोगों को फिर से जो है एक नया सब्जेक्ट का हम प्रोजेक्ट आपको बताएंगे, और अभी पूरे 1 वीक तक आप लोगों को प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया जाएगा। और आप सभी बच्चे जो है प्रोजेक्ट्स अपना सभी बच्चों को हम बताया जा रहा है कि आप अपना प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट कर लेंगे। और प्रोजेक्ट जो होगा आप लोगों का सारा प्रोजेक्ट जो आपको 10 फरवरी तक कंप्लीट करना है। कंप्लीट 10 से 15 फरवरी के 10 से 15 फरवरी में चेक होगा। और दूसरी चीज कि इस बार आपको प्रोजेक्ट्स का नंबर मिलेगा, हर सब्जेक्ट के प्रोजेक्ट पे आपको 10 मार्क्स मिलेगा, ठीक है ना। आपको हर सब्जेक्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे, आपको हर सब्जेक्ट में 10 मार्क्स एग्जाम में 10 मार्क्स एग्जाम्स का आपका प्रोजेक्ट पे ही होगा। प्रोजेक्ट बनाने पे ही आपको 10 मार्क्स मिलेगा, ये ध्यान रखना सभी बच्चे। हो गया है? तो सभी लोग नोट कर लेंगे और इसको अच्छे से समझ लेंगे। और आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। और एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको एक चीज हम बता दे रहे हैं कि बहुत जल्द आप लोगों का भी 1-2-4 दिन के बाद जब ये प्रोजेक्ट हम बता लेंगे, तो आप लोगों को जो है शिवम सर
एसएसटी भी पढ़ाएंगे, ठीक है। आप लोग थोड़ा शिवम सर से समझ सकते हैं एसएसटी के बारे में। मैथ साइंस हम पढ़ा रहे, इसी तरह से आपको शिवम सर भी पढ़ाएंगे। देखिए शिवम सर आ गए, चलो। गुड इवनिंग बच्चों। तो आपके लिए जो है एसएसटी की क्लासेस स्टार्ट होंगी मंडे से, ठीक है। मंडे या उसके बाद से जो है एसएसटी की क्लासेस स्टार्ट होंगी। इसमें क्लास 5, 6, 7, 8 इन सारे क्लासेस में जो कॉमन सब्जेक्ट चैप्टर्स हैं एसएसटी के, ठीक है, जैसे जियोग्राफी हो गया, सिविक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया और इकोनॉमिक्स हो गया। इकोनॉमिक्स 6, 7, 8 में अभी नहीं होगा, लेकिन 9, 10 में वो सब्जेक्ट्स हैं। इनका अलग अलग बुक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 5, 6, 7, 8 के सोशल साइंस के सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे, ताकि जब हम लोग 5, 6, 7, 8 के बाद 9 क्लास में पहुंचे तो हम लोगों का ये एसएसटी का ज्यादा से ज्यादा टॉपिक क्लियर रहे, ठीक है, ताकि आप लोग जो है एसएसटी के बारे में डिटेल से समझ सकें। अब ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स वही चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे जो आपके बुक में हैं, ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर्स भी पढ़ाए जाएंगे जो आपके बुक में नहीं है। तो सारी एसएसटी की क्लासेस स्टार्ट होंगी कब से, मंडे या ट्यूसडे से, इसी टाइम पर, मतलब मैथ साइंस की क्लास के बाद। समझ गए सभी बच्चे जो है ये चीज को ध्यान रखेंगे। सभी बच्चे जो है ध्यान रखेंगे कि साइंस एसएसटी के भी जो है टॉपिक्स अब आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। तो हाँ, शिवम सर का आज बर्थडे है, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए आप लोग सब लोग बर्थडे विश कर दिए। अब एक चीज ध्यान देंगे कि थोड़ा मन लगाकर पढ़िए, और आप लोग प्रोजेक्ट वर्क के बाद आप लोग एसएसटी में पढ़ना शुरू कर देंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय। मेरा चेहरा नहीं दिख रहा है क्या? चलो मेरा चेहरा दिख रहा है, चलो ठीक है। तो टाइमिंग क्या रहेगा, टाइमिंग बता दिया जाएगा। टाइमिंग आप लोग को देखो, अभी टाइमिंग अब 7 बजे से ही पढ़ाया जाएगा, 7 बजे से पहले नहीं हो पा रहा। 7 इवनिंग से ही पढ़ाया जाएगा, 7:15, ठीक है। 7 से लेके 7:15 से स्टार्ट होगा, 7 से 7 से लेके 7:15 बजे ही ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होगा, ठीक है। हो गया? तो इतना सब लोग समझ गए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर।